नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, रियासतों के शासक एवं संस्थापक, साथ ही राजस्थान के इतिहास के विविध पहलू और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इनके रहने वाले हैं 81। देखिए, जितने भी प्रश्न हैं ये मूमल राजस्थान ऑल एग्जाम रिव्यू से हम ले रहे हैं। हम राजस्थान के इतिहास को कवर कर रहे हैं। अगर पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। और देखिए, जितने भी प्रश्न हैं हम एक एक प्रश्न जो है वो मूमल राजस्थान ऑल एग्जाम रिव्यू से देख रहे हैं और सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए बिना देर किए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बकत हकत बहत का अर्थ क्या है? हकत बहत का अर्थ होता है सिंचाई और कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ होता है सिंचाई और कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। पटवारी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? कांसा परोसा जो है एक प्रकार की लाग थी। लाग यानी कि एक प्रकार का कर था। ठीक है, यह भी पटवारी परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है, तिवारा कर वसूला जाता था। तिवारा कर जो है ये वसूला जाता था दिवाली और होली जैसे पर्वों पर। ठीक है, तिवारा कर कब वसूला जाता था? दिवाली और होली जैसे पर्वों पर। नेक्स्ट है, कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन थी? तो देखिए, एचएम के एग्जाम में आया हुआ है 2021 में। कोटा रियासत थी जो कोटा रियासत ने कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया था। राजस्थान की ये पहली रियासत थी ऐसा करने वाली। नेक्स्ट है, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले किस रियासत ने बनाया? तो अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध कानून जो है अलवर ने सबसे पहले बनाया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? घरेलू दासों के लिए प्रयुक्त होते थे गोला, दरोगा, चाकर, चेला जैसे संबोधन। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पद नाम का प्रयोग किया जाता था। तो देखिए, किसके लिए किया जाता था नैमित्तिक पद नाम का प्रयोग? तो ये किया जाता था, नैमित्तिक का जो प्रयोग है वो राजकीय ज्योतिषी के लिए किया जाता था। राजकीय ज्योतिष के लिए आरएस का जो एग्जाम हुआ 2018 का उसमें पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्षपटलिक की जिम्मेदारी क्या थी? अक्षपटलिक मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करता था। नेक्स्ट है, भारत की आजादी के समय राजपूताना की रियासतों की संख्या कितनी थी? तो राजस्थान में 19 रियासतें थी आजादी के समय। 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्षपटलिक का संबंध किससे था? तो 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्षपटलिक का संबंध राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट है, मारवाड़ में वीरता, साहित्य, सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही है। सर्वोच्च सिरोपाव क्या था? सर्वोच्च सिरोपाव होता था हाथी सिरोपाव। हाथी सिरोपाव। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? तो देखिए, मोतीलाल तेजावत से था मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध। देखिए, 21 आंदोलन के दौरान क्या होता है कि मोतीलाल तेजावत जो हैं वो महाराणा के समक्ष जाते हैं 21 सूत्री मांग पत्र को लेकर, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। ध्यान रहे कि 21 आंदोलन जो है वो मातृकुंडिया नामक स्थान से शुरू हुआ था। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मटक विछायत चू सराई क्या थी? तो मटक विछायत चू सराई जो थी वो राजस्थान में जो स्थानीय कर थे, स्थानीय करों के नाम थे। मटक विछायत और चू सराई क्या थे? स्थानीय कर थे राजस्थान के।
नेक्स्ट है तलवार बंधाई क्या थी? नए जागीरदार की गद्दी नशीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकार शुल्क जो होता था वो क्या होता था? तलवार बंधाई कर होता था। आरएस का 2008 का एग्जाम हुआ था, प्री का, उसमें पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन सा होता था? तो प्रधान होता था। देखिए प्रधान पद जो है राजा के बाद दूसरी श्रेणी का प्राधिकारी होता था, जो राज्य में शासन व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, न्याय संबंधी जो कार्य हैं उनकी देखरेख या उनकी सहायता करता था। कौन सा कथन सही नहीं है? खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी, बिल्कुल। जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था, ये भी सही है। भूमियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं और मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दे दी जाती थी, ये भी सही है। चरनोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था, ये गलत है। देखिए चरनोत या जो चारागाह भूमि होती थी वो गांव के पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए दी जाती थी। ऐसी भूमि पर ग्राम पंचायत का नियंत्रण होता था और गांव के जितने भी पशु होते थे वो इस भूमि पर सार्वजनिक रूप से चरते थे। ठीक है। नेक्स्ट है चंवरी कर की प्रकृति क्या थी? तो चंवरी कर जो लगाया गया था वो पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर होता था। सेकंड ग्रेड 2010 का क्वेश्चन है। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था। महकमा बकायत क्या था? देखिए अच्छी फसल के समय जो है शेष राजस्व वसूलता था कौन? महकमा बकायत। एक तरह का महकमा होता था जिसका नाम होता था बकायत, जो कि जब अच्छी फसल हो जाती थी किसान की तो शेष राजस्व की वसूली का काम करता था। इजारा जाना जाता है। इजारा किस लिए जाना जाता है? राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए इजारा जाना जाता है। नेक्स्ट है मदद ए माश मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी। किसको दी जाती थी? तो देखिए ये कुलीन वर्ग को दी जाती थी। एक चीज और हमने बात की इजारा की, राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए होती थी। देखिए ये जो प्रणाली होती थी इसमें एक निश्चित परगना या एक कह लीजिए आप एक निश्चित जो है क्षेत्र होता था या परगना होता था, उसके राजस्व वसूली का अधिकार जो है वो सार्वजनिक नीलामी द्वारा उच्च बोली लगाकर, जो उच्चतम बोली लगाता था उसको निश्चित अवधि के लिए दिया जाता था। इजारा जो है एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। जैसे कि आजकल भी जो ग्राम पंचायत की जमीन होती है जो ऊंची बोली लगाई जाती है उसको निश्चित अवधि के लिए दे देते हैं, उसी प्रकार से इजारा होता था। ठीक है। नेक्स्ट है मदद ए माश मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी। तो मदद ए माश जो है कुलीन वर्ग को दी जाती थी। मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती प्रणाली थी। क्या थी जब्ती प्रणाली? भू लगान निर्धारण की एक विधि थी। मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती प्रणाली भू लगान निर्धारण की एक विधि थी। देखिए नकदी फसलें कौन सी होती हैं? गन्ना, कपास, अफीम, नील आदि, है ना। इन पर प्रति बीघा की दर से राजस्व का निर्धारण किया जाता था, वसूली की जाती थी, जिसको क्या कहते थे? जिसको जब्ती प्रणाली कहा जाता था। नेक्स्ट है प्राचीन राजस्थान में सैन्य व्यवस्था के तहत रावत क्या होता था? रावत जो होता था वो घुड़सवार सेना नायक होता था। ठीक है। ग्राम सेवक 2011 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? पट्टा रेख होता था आकलित राजस्व। देखिए हम हर प्रश्न के बारे में नहीं बात करेंगे कि हर प्रश्न जो है वो किस में पूछा गया है। ये सभी प्रश्न मूमल से हैं और आपको पता है मूमल राजस्थान ऑल एग्जाम रिव्यू सभी जो क्वेश्चन आते हैं राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं से पूछे गए जो प्रश्न होते हैं वही रखता है। तो सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के प्रश्न है इसके अंतर्गत। देखिए पट्टा रेख क्या होता था? पट्टा रेख से मतलब होता था कि जागीर की अनुमानित जो वार्षिक राजस्व है उससे पट्टा रेख का मीनिंग होता था, जिसका उल्लेख शासक क्या करता था? प्रदत्त जागीर के पट्टे में करता था। ठीक है। जो जागीर दी जाती थी उसके पट्टे पर उसका उल्लेख किया जाता था। इसी के आधार पर राज्य शुल्क का हिसाब किताब भी रखा जाता था। 31 संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था?
इकती संदा जो रुपया है वो कुचामण की टकसाल में बनता था। इजलास खास की स्थापना कब हुई? इजलास खास मेवाड़ शासक ने स्थापना की थी 1877 ईस्वी में। ठीक है। राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था, तो जैसलमेर जो है वहां पर उत्तराधिकार शुल्क जो है वो नहीं लिया जाता था। इजलास खास की स्थापना 1877 में हुई थी। तो ये भी सारी चीजें ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम जो अगला टॉपिक देख रहे हैं वो है रियासतों के शासक और संस्थापक। कौन सी रियासतें थी, उनके संस्थापक कौन से थे? सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया? तो जो कैप्टन वाल्टर थे, इन्होंने राजसी शासक वर्ग के लिए, तो इन्होंने क्या किया था, कैप्टन वाल्टर ने जो राजसी शासक वर्ग था उसके लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था। साथ ही राजपूतों में समाज सुधार के लिए 1988-1989 में राजपूत हितकारिणी सभा का गठन भी किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? तो विश्व का 8वां आश्चर्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर के लिए कहा था। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? अशोक परमार जो था वो बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था। नेक्स्ट है, 1177 में सामंत सिंह के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई। तो कीर्तिपाल चौहान के द्वारा स्थापना की गई थी डूंगरपुर राज्य की। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब की गई? तो ये 1838 में की गई थी। और किसने की थी? देखिए, मदन सिंह झाला ने 1837 ईस्वी में कोटा से अलग होकर झालावाड़ रियासत की स्थापना की थी। किसने? मदन सिंह झाला ने। कोटा से ये अलग हो गए थे 1837 में। 1838 में झालावाड़ रियासत की स्थापना की और 1838 में अंग्रेजों द्वारा इसे मान्यता दे दी गई थी। नेक्स्ट है, रियासत और उसके शासक देखेंगे हम। तो सबसे पहले हैं झालावाड़। झालावाड़ के जो शासक थे वो थे सुमेर सिंह। कौन थे? सुमेर सिंह। बात करें अगर सिरोही की, तो सिरोही के जो शासक थे वो थे अभय सिंह। करौली जो थी, करौली के शासक थे गणेश पाल और अलवर के शासक थे तेज सिंह। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सॉरी, देखिए झालावाड़ की बात करें तो सुमेर सिंह नहीं थे। ठीक है, बूंदी नरेश, ये आपके, ठीक है, देखिए ये गलत है पहला ऑप्शन। झालावाड़ के जो रियासत के थे शासक वो कौन नहीं थे? सुमेर सिंह नहीं थे, मदन सिंह झाला थे। अगर हम बात करें सिरोही की तो इसके थे अभय सिंह, करौली के थे गणेश पाल और अलवर के थे तेज सिंह। नेक्स्ट है, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? कोटा राज्य के संस्थापक की बात करें तो राव माधो सिंह जो थे ये कोटा राज्य के संस्थापक थे। श्री अजय राज चौहान संस्थापक थे, तो अजमेर के संस्थापक थे। देखिए, बूंदी के जो नरेश थे रतन सिंह, उनका पुत्र था कौन? माधो सिंह। वर्ष 1631 में क्या होता है, बादशाह शाहजहां जो हैं वो माधो सिंह को कोटा के स्वतंत्र शासक बना देते हैं और कोटा को स्वतंत्र जो रियासत है वो घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो माधो सिंह किसका पुत्र था? बूंदी के नरेश रतन सिंह का पुत्र था। श्री अजय राज चौहान ने अजमेर की स्थापना की थी। कब की थी? 1113 ईस्वी में। ठीक है, जयमल कौन था? तो जयमल जो है मेड़ता का राजा था। मेड़ता का राजा कौन था? जयमल। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन था? वासुदेव। देखिए, वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक था। वासुदेव का जो शासन काल है वो था 551 ईस्वी, इसके आसपास का माना जाता है। बिजोलिया लेख के अनुसार सांभर झील है उसका निर्माण भी किसने करवाया था? वासुदेव ने करवाया था। ठीक है,
नेक्स्ट है पृथ्वीराज राजस्व के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, लेकिन चंदेल ऐसा नहीं मानते। तो चंदेल अपने आप को इससे अलग रखते हैं, अग्नि वंशीय राजपूतों से अलग अपने आप को मानते हैं। राजा सूरजमल कहाँ के महाराजा थे। तो ये भरतपुर के महाराजा थे, राजा सूरजमल। नेक्स्ट है वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी। विजय सिंह पथिक ने की थी और गोपाल सिंह खरवा ने की थी। विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा ने वीर भारत समाज की स्थापना की थी। गहलोत अथवा सिसोदिया वंश के संस्थापक कौन थे। गुहिल थे, ठीक है, गुहिल थे गहलोत अथवा सिसोदिया वंश के संस्थापक। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था गोविंद प्रथम। जयपुर का निर्माण किसने करवाया। सवाई जयसिंह ने जयपुर का निर्माण करवाया था। देखिए 18 नवंबर 1727, ठीक है, 1727 को जयपुर शहर की स्थापना करवाई किसने। सवाई जयसिंह ने। जयपुर के वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। एक पुर्तगाली सहयोगी था जेनियर डिसल्वा, इसने भी सहयोग किया था। जयपुर भारत का पहला आधुनिक शहर था। हाल ही में जयपुर के परकोटे को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहां की थी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्णा वर्मा ने इंग्लैंड में स्थापना की थी इंडिया हाउस की। नेक्स्ट है मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था। राव सिंहा। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है। दामोदर दास राठी को। बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी। देव सिंह या देवा ने। देव सिंह या देवा ने। देखिए 1241 ईस्वी में देवा ने क्या किया, जैता मीणा को हराया था। किसे हराया था। जैता मीणा को। जैता मीणा को हराकर बूंदी राज्य पर अधिकार कर लिया था देवा ने। अलवर राज्य की स्थापना किसने की। राव राजा प्रताप सिंह ने। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे। जयनारायण व्यास। झुंझुनू व भरतपुर के संस्थापक कौन थे। झुंझुनू व भरतपुर के संस्थापक थे मोहम्मद खां व रावल अर्जुन देव। राव अर्जुन देव आएगा, ठीक है, रावल नहीं। तो रावल तो वो डूंगरपुर वाले लगाते हैं, ठीक है। देखिए मोहम्मद खां और राव अर्जुन देव कौन थे। झुंझुनू और भरतपुर के संस्थापक। बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी। राव बीका ने, ठीक है। राव जोधा के बड़े बेटे थे बीका। इन्होंने 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना की और इस दिन आखा तीज भी थी, इसलिए हर साल आखा तीज को बीकानेर का स्थापना दिवस पतंगे उड़ाकर मनाया जाता है, ठीक है। कानड़ देव कहां के शासक थे। जालोर के शासक थे। उदयपुर का संस्थापक कौन था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय। गोकुल जी वर्मा का उपनाम है शेरे भरतपुर, ठीक है। मेवाड़ के शासक का नाम जिसके शासनकाल में राज समुंदर यानी कि राजसमंद झील का निर्माण हुआ था वो थे महाराणा राज सिंह प्रथम। 1207 ईस्वी में किस कछवाहा शासक ने मीणाओं को परास्त करके आमेर को राजधानी बनाया। तो कोकिल देव जो थे कछवाहा शासक, इन्होंने मीणाओं को परास्त किया और आमेर को अपनी राजधानी बनाया। उदयपुर को बसाने वाले महाराजा उदय सिंह कहाँ के महाराणा थे। तो जो उदय सिंह थे वो चित्तौड़ के महाराणा थे। कहाँ के महाराणा थे। चित्तौड़ के महाराणा थे। अब देखिए तीसरा टॉपिक जो है हमारा वो है राजस्थान का इतिहास विविध। इसको देख लेते हैं एक बार। तो सूची 1 है और सूची 2 है, इनको मिलान करना है। गागरोन के युद्ध की बात करें। अच्छा एक चीज और, ये यहां पर दिया हुआ है कूट दिया हुआ है, तो कूट इसमें क्या रहेगा सही। 1 3 2 4। तो देखिए गागरोन का जो युद्ध हुआ है वो 1519 में हुआ है, ठीक है, सही है। सारंगपुर का जो युद्ध हुआ है वो कब हुआ है। 1437 में,
ठीक है, 1437 में। सुमेल के युद्ध की बात करें तो सुमेल का जो युद्ध हुआ है वो हुआ है 544 ईस्वी में, ठीक है, 544 ईस्वी में। और हम साहिबा के युद्ध की बात करें तो ये हुआ है 1541-42 में, ठीक है। गागरोन का युद्ध हुआ आपके 1519 में। फिर आपके सारंगपुर का जो युद्ध हुआ है वो हुआ है 1437 में। फिर सुमेल का जो युद्ध हुआ है वो 544 में, और साहेबा का जो युद्ध हुआ है वो 1541-42 में। निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह हैं, यानी कि लैंडमार्क हैं। तो कैसे हैं, कौन से हैं, आप कूट का मिलान करते हुए देखें। तो देखिए, इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, खानवा का युद्ध किसके बीच में होता है, बाबर सांगा के बीच में। कब होता है, 17 मार्च 1527 में। इस युद्ध में बाबर विजयी रहता है। गिरी सुमेल के युद्ध की बात करें तो ये होता है 1544 में, शेरशाह और मालदेव के बीच में, ठीक है। और हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता ही है, अकबर और प्रताप में, ठीक है। तो क्या कूट रहेगा, पहले आएगा, और पहले आएगा कौन सा आएगा, सबसे पहले भटनेर का युद्ध होता है, फिर होता है आपके खानवा का युद्ध, फिर होता है सुमेलगिरी का युद्ध, और अंत में होता है हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। जो गिरी सुमेल का ये युद्ध हुआ था, ये किसके बीच में हुआ था, शेरशाह और मालदेव के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बनाया गया था। ये परिसंघ बनाया जाए, ये किसने सुझाव दिया था, चार्ल्स मेटकाफ ने सुझाव दिया था कि राजस्थान के जो राजपूत राजा हैं उनका एक परिसंघ बनाया जाए। किसने अपने को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित कर दिया, शहजादा अकबर ने। राजस्थान में प्राचीन मत्स्य राजाओं की राजधानी विराटनगर थी। अब इसे क्या कहा जाता है, तो अब इसे बैराठ के नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था, मारवाड़ रियासत में हुआ था। देखिए, वर्ष था 1730, और अगर विक्रम संवत कई बार पूछ लेते हैं, विक्रम संवत था 1787। यहाँ पर क्या है, खेजड़ली गांव में जो वृक्ष की कटाई है उसको रोकने के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोग आ जाते हैं और वृक्षों से, पेड़ों से लिपट जाते हैं और अपने प्राणों की क्या देते हैं, आहुति दे देते हैं। और इस आंदोलन को चिपको आंदोलन भी कहा जाता है, खेजड़ली आंदोलन भी कहा जाता है। और इस टाइम पे जब ये चिपको आंदोलन हुआ था, जोधपुर का जो शासक था, कई बार पूछ लेते हैं कौन था, अभय सिंह था, ठीक है। कौन से चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी, ह्वेनसांग ने की थी। और सीयू की जो इसकी पुस्तक है ह्वेनसांग की, इसमें भीनमाल को क्या कहा इसने, पोलो मिलो कहा, ठीक है। लगभग 184 ईस्वी में, 321 से 184 ईस्वी में राजस्थान किस साम्राज्य का हिस्सा था, तो राजस्थान मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है, तो ऋग्वेद में आता है मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख। नेक्स्ट है, किसने राजस्थान का निर्माण एकीकृत प्रांत के रूप में किया। अकबर ने राजस्थान का निर्माण एकीकृत प्रांत के रूप में किया। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख मिलता है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम क्या था, चित्रांगद मौर्य। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था, हजरत शेख उस्मान हारूनी। अब देखिए, राज्य को और उनके शासकों को सुमेलित करना है, तो सभी के सभी सुमेलित है। बूंदी के थे देव सिंह, जोधपुर के थे मालदेव, जयपुर के थे ईश्वरी सिंह, और रणथंभौर के कौन थे, गोविंद राज। नेक्स्ट है, युद्ध और घटना के वर्ष को मिलान करना है।
सभी सही है। खानवा का युद्ध 1527 में, हल्दी घाटी का 1576 में, तराइन का 1192 में और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद राजस्थान के एक कस्बे में आकर कुछ समय के लिए राजा के अतिथि के रूप में ठहरे थे। वो कस्बा था खेतड़ी। बाबर के समकालीन दो शक्तिशाली हिंदू राज्य जो थे वो थे मेवाड़ और मारवाड़। भक्ति रस कवित्री मीराबाई कौन थी? मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी। हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर के पास के क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? योध्ये कहा जाता था। योध्ये, ठीक है। अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ कौन सा मुस्लिम मुगल बादशाह आया था? मुगल बादशाह अकबर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1755 में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किस मराठा वंश ने अजमेर पर कब्जा किया था? तो सिंधिया ने कब्जा किया था। कतिपय राजपूत शासकों की सूची दी जा रही है। आपको यह बताना है कि इनमें से किसी दो का चयन करना जिन्होंने मुगलों को सहयोग दिया। एक तो मानसिंह ने दिया था और एक राय सिंह ने दिया था। राणा सांगा और चंद्रसेन जो है ये खिलाफ थे। राणा सांगा बाबर के खिलाफ था, चंद्रसेन अकबर के खिलाफ था, ठीक है। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू यानी कि राजपूत और मराठा मनसबदारों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि की थी? तो अकबर ने। राजस्थान में पैदा हुए किस राजा को दिल्ली के पुराने किले में विक्रमादित्य के रूप में ताज पहनाया गया था? तो सम्राट हेमू जो था, हेमचंद्र, इसे जो है दिल्ली के पुराने किले में विक्रमादित्य के रूप में ताज पहनाया गया था। और अंतिम हमारे दो प्रश्न हैं। किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथिकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा है? चंदेल जो है अपने आप को अग्निकुल से जुड़ा हुआ नहीं मानते। नगरी जिसका प्राचीन नाम मध्यमिका था किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो 81 क्वेश्चन आज हमने देखे हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कम से कम अपने 10 मित्रों में शेयर ज़रूर करें, एक लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।